नमस्ते गिरिराजाए श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाए परमानंद दायिने। गोवर्धन धारी की जय, गिरिराज महाराज की जय। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही प्यारी लीला के बारे में, अपने कन्हैया की गोवर्धन लीला के बारे में। अभी दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा होती है, तो अभी गोवर्धन पूजा निकली है। सभी ने गोवर्धन पूजा की होगी, मैंने भी की थी। मैंने समना माता जी के घर पे जाके गोवर्धन की पूजा की थी। मैं आपको आज कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जो सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप जब सुनेंगे ना तो आपका अंदर से एकदम आनंद ही आनंद हो जाएगा। बड़ा, अगर आप उसको बहुत ही ज्यादा भाव से सुने, मतलब बहुत ज्यादा आप आनंदित हो जाएंगे। तो आपको पता है, जब हमारे कन्हैया ने इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत उठाया था, आपको पता है गोवर्धन पर्वत कितना बड़ा था? 84 कोस में गोवर्धन पर्वत था, और एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर कवर होते हैं। तो 84 कोस में मैक्सिमम 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर में भारी गोवर्धन पर्वत जो था, वो उन्होंने अपने उल्टे हाथ की, वो भी सबसे छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। अब क्यों? अपने ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए। और क्या आपको पता है, गोवर्धन पूजा इज द ओनली पूजा विच इज रिकमेंडेड बाय द कृष्णा डायरेक्टली। ऐसी यही गोवर्धन पूजा है जो श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्होंने स्वयं कहा है कि गोवर्धन पूजा करो। आप तो जानते हैं ना, जब वो नंद बाबा इंद्रदेव जी की पूजा करने जा रहे थे, वर्षा कराने के लिए, उनको खुश करने के लिए, तो श्री कृष्ण ने कहा था कि उनकी पूजा क्यों करते हो? हमें, हमारे पेट को भरने वाले, हमारे गैया को चराने वाले, हमारे घर को चलाने वाले तो गोवर्धन पर्वत है ना, जहाँ पे फल उगते हैं, वहाँ से पेड़ है, इतने पौधे जो हमारे पूरे गांव की रक्षा करते हैं, हमारे धाम की रक्षा करते हैं। तो हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। तो ये पूजा सिर्फ यही एक पूजा है जो श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि हमें गोवर्धन पूजा करनी चाहिए, है ना। और आपको पता है, उस समय हमारे लाला कितने साल के थे? हमारे छोटी सी लाला, अरे भाई इतने प्यारे, क्या क्या लीला करते रहते हैं, वो तो है ही लीलाधारी। हमारे श्री कृष्ण सिर्फ और सिर्फ उस समय वो 7 वर्ष के थे। आप और जगह देखेंगे बहुत से लोग कहते हैं 13 वर्ष के थे, कुछ कहते हैं 9 वर्ष के थे, कंफर्म किसी को नहीं पता। मैंने भी इसको पढ़ा है, आपको मेरे पास प्रूफ है। हमारी बुक है श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान, इसके चैप्टर 26 अद्भुत श्री कृष्ण में साफ साफ लिख रखा है, अभी वे केवल 7 वर्ष के हैं, उनके लिए अपने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत उठाकर उसे धारण करना कैसे संभव हो सकता है? जैसे कोई गजराज कमल का फूल उठाए हो। तो सोचिए, इतना भारी गोवर्धन पर्वत, है ना, और सिर्फ 7 वर्ष के लाला, उन्होंने अपने उल्टे हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया है पूरे ब्रज की रक्षा करने के लिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड में आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा बोनस पॉइंट है, अगर आप वो जानेंगे आप खुद भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं आपसे पूछती हूँ ये क्वेश्चन, क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने उल्टे हाथ की सबसे छोटी उंगली पर ही क्यों गोवर्धन पर्वत उठाया था? वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में दूंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो को स्किप करके चले जाएं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं डाल रही हूँ पूजा की कुछ भी, जो पूजा हुई है, क्या क्या हम लोगों ने तैयारियां करी, हम लोगों ने जो हमारे बस में था, हमने अपने हिसाब से पूजा करी, प्रार्थना करी, गोवर्धन जी को पूजा, उनको याद किया। आपको आगे दिखाएंगे, देखिएगा, और इसका आंसर जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हरी हरी बोल, हरे कृष्णा, गोवर्धन धारी की जय, गोवर्धन महाराज की जय। तो अभी मैं जा रही हूँ गोवर्धन पूजा में, तो आपको भी लेके चलते गोवर्धन पूजा में। हरी हरी बोल, हरे कृष्णा सौम्या माता जी। ये देखिए, माता जी के घर में आज गोवर्धन पूजा है। मैं इन्हीं के घर पे पूजा के लिए आई, गोवर्धन महाराज सजा रही है, देखिए। अरे वो मैं दिखाती हूँ कौन है। हाँ बताइए। हमारे द्वारपाल है, हमारे वृंदावन की रक्षा कर रहे हैं। ये गाय है जो गाय चरा रही हैं, ये औरतें हैं जो खाना बना रही हैं, और ये कुछ औरतें फालतू में जो बातें कर रही हैं। अच्छा और बीच में गोवर्धन धारी, गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं। अरे बोल, देखिए माता जी बना रही गोवर्धन और मैं बना रही रंगोली। मैं आपको दिखाते हैं रंगोली कैसे बनते हैं लास्ट में। गोबर लेने गई थी, हाँ, तो मैंने गाय से रिक्वेस्ट की, गौ माता मुझे गोबर दे दो। ताजी ने बहुत सारा गोबर दिया। गौ माता ने, माता जी ने, गौ माता ने। बना रही हूँ रंगोली, देखो बन रही है, धीरे धीरे दिखाएंगे आपको।
ये देखिए मैंने सुंदर सी रंगोली बनाई है और मैं माता जी घर बनूंगी तो आप ये बन रहा है हमारा गोवर्धन पर्वत। ओ गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा भी कहते हैं। इस वजह से छोटी छोटी कुचड़ियाँ होती है मिट्टी की, उसके अंदर हर तरीके का अन्न, गेहूँ, चावल, दाल वगैरह भर के रखते हैं, जिससे घर में अन्न भरा रहे, धन धान्य बना रहे। अरे बोल, ये देखिए गोवर्धन पर्वत का रूप, और ये गोवर्धन शिला। गोवर्धन महाराज की जय हो, गिरिवरधारी की जय। ये हमारे द्वारिकाधीश। ये कुचड़िया है, इसमें सब में अन्न भरा होता है, अन्न भरा है इसमें सब में, किसी में गेहूँ है, किसी में चावल है। भाई उठा लो बटना है, ले लो। प्रसाद लाओ, मेरा प्रसाद। क्या आप जानते हैं कि गोवर्धन थे कौन? गोवर्धन हमारे श्री कृष्ण के या हमारे प्रभु के सबसे बड़े भक्त थे। जब त्रेता युग में हमारे भगवान राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, तो उसमें वानर सेना जगह जगह से पत्थर लेके आ रही थी और उसको पुल बनाने के लिए पत्थर लगा रही थी। तब छोटे यही कहते थे कि छोटे छोटे पत्थर में नहीं हो पाएगा, कोई बड़ा पत्थर चाहिए, कोई बड़ा जी जाते हैं, हनुमान जी जाते हैं पत्थर लेने के लिए, तो वहाँ पे उन्हें गोवर्धन जी दिखाई देते हैं। वो बहुत ही ज्यादा विशाल होते हैं। तब हनुमान जी कहते हैं कि हमें आपको लेके जाना है, हमारे प्रभु राम वहाँ पे पुल बना रहे हैं, हमारी सीता मैया को लेने जा रहे हैं, तो हमें उसके लिए आपकी जरूरत है। पहले तो गोवर्धन जी मना कर देते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जब हनुमान जी कहते हैं कि हमारे प्रभु राम ने आपको याद किया है, तब वो जाने के लिए तैयार होते हैं। तो हनुमान जी अपने हाथ में लेके गोवर्धन पर्वत जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वो पुल का निर्माण पूरा हो चुका होता है। तो उधर से वानर सेना से किसी संदेश भेजा होता है कि अब पत्थर नहीं चाहिए, पुल का निर्माण पूरा हो चुका है। तो जब हनुमान जी को ये संदेश मिलता है, तो वो गोवर्धन पर्वत जब ला रहे होते, तो जहाँ वो पहुंचे होते हैं वहीं पर रखने लगते हैं। तो वो गोवर्धन जी कहते हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे मेरे प्रभु के दर्शन करने हैं, मुझे उनकी सेवा में जाना है। लेकिन अब हनुमान जी कहते हैं कि अभी तो वहाँ पे निर्माण पूरा हो गया है, तो मैं आपको नहीं ले जा सकता। तो हनुमान जी ये समस्या लेकर राम जी के पास जाते हैं। तो राम जी उनसे कहते हैं कि आप गोवर्धन जी से कहिए कि भले इस बार मतलब त्रेता युग में हमने आपको सेवा का मौका नहीं दिया, लेकिन जब हम अपने द्वापर युग में श्री कृष्ण का रूप लेके आएंगे तो हम आपको सेवा का मौका अवश्य देंगे। तो वो इतने बड़े भक्त है, तो वो वहीं पे द्वापर युग तक उन्होंने इंतजार किया, वो वहीं पे रहे। जब श्री कृष्ण हमारे आए द्वापर युग में, तब उन्होंने श्री कृष्ण की सेवा करी। उन्होंने कैसे सेवा करी? जब हमारे श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया, तो इंद्र ने कितने ज्यादा प्रहार किए थे, अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। इतनी मूसलाधार बारिश, इतनी ज्यादा बिजली कड़का रहे थे, बारिश पे बारिश किए जा रहे थे, समझ लीजिए क्या नहीं क्या, अपनी पूरी शक्ति लगा दी, सारे अस्त्र यूज कर लिए, सारे हर तरीके का प्रहार किया। तो वो हमारे प्रहार सहे किसने? सहे तो गोवर्धन पर्वत ने ही। तो गोवर्धन पर्वत पे इतने ज्यादा प्रहार हुए, तो यही उनकी एक सेवा थी। उन्होंने ऐसे करके सेवा दी, उन्होंने अपने भगवान के लिए सेवा की, उन्होंने सारे प्रहार अपने ऊपर सह लिए। और श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरा सबसे बड़ा भक्त होगा, जो मुझे पूरी तरीके से समर्पित होगा, उसे मैं अपने से भी ऊपर रखूंगा। गोवर्धन पर्वत अपनी सेवा में दृढ़ थे, कितने बड़े भक्त थे, उन्होंने पूरे विश्वास के साथ भगवान की पूजा करी, उनको माना, उनका इंतजार किया। तो श्री कृष्ण ने भी अपनी दया के सारे भंडार खोल दिए। उन्होंने अपने सर के ऊपर गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण ने कैसे धारण किया था? ऐसे। तो जब गोवर्धन पर्वत उनकी उंगली में था, तो वो उनके सर के ऊपर था। तो जो भक्त अपनी सेवा में दृढ़ रहता है, उसे श्री कृष्ण अपने से भी ऊपर रखते हैं। सोचिए
कितनी बड़ी बात है कि उस भक्त पे कभी कोई संकट नहीं आ सकता। हरि हरि बोल जय। तो श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पे ये गोवर्धन पर्वत क्यों उठाया था? इसका जवाब ये है कि जब इंद्र उन पे अपने प्रहार पे प्रहार किए जा रहा था, क्योंकि उसके अहंकार को ठेस पहुंची थी कि अभी तक तो मेरी ही पूजा होती चली आ रही है, अब इस बार उसकी पूजा नहीं हुई तो उसे कितना बुरा लगा। तो उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी कि हम किसी देवी देवता की दूसरे की पूजा कैसे करने जा सकते हैं, ब्रजवासी कैसे कर सकते। तो उसको इस चीज का अहंकार हो चुका था कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही देवता हूँ, मेरे बिना ये लोग कुछ नहीं है। श्री कृष्ण ने उनका अहंकार तोड़ने के लिए ये सारी लीला करी थी। और श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्र तुम अपनी पूरी शक्ति लगा दो, अपना पूरा बल लगा दो, जितने तुम्हारे अस्त्र शस्त्र तुम्हारी सेना है तुम सबको लगा दो, तुम अपने सबसे बड़ी से बड़ी शक्ति लगा दो, लेकिन मैं तुम्हारे अहंकार को अब सबसे छोटी शक्ति से तोड़ूंगा। सोचिए, पूरे शरीर का सबसे छोटा अंग होती है हमारी सबसे छोटी उंगली। पांच उंगलियों में सबसे छोटी उंगली होती है और सबसे कम ताकत भी इसमें ही होती है। तो श्री कृष्ण ने यही दर्शाया है कि जो मेरे शरणागत होता है वो चाहे कितना भी छोटा हो, उसके अंदर पूर्ण विश्वास और पूर्ण शक्ति और पूर्ण दृढ़ भाव आ जाता है। कितनी भी छोटी उंगली हो, लेकिन उसने पूरा गोवर्धन पर्वत संभाल रखा था। से बड़ी शक्ति को श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी शक्ति से परास्त कर दिया। जय जय श्री राधे। ऐसे है हमारे ठाकुर जी, छोटे छोटे लीलाधर हमारे। देखिए, हमें कुछ बताने से पहले, हमें या वीडियो बनाने से पहले, या हम जो आपको कुछ भी बताते हैं उसको बताने से पहले हमें अपना भी होमवर्क करना होता है, हमें पढ़ना होता है कि कहाँ पे लिखा हुआ है। हमें भी बहुत से चीज़ें, लेक्चर सुनने होते हैं, भागवत कथा सुननी होती है, तब जाके पता चलता है कि ये ऐसा भी हुआ था। ये सब चीज़ें ऐसे नहीं मिलती जब तक आप कथा नहीं श्रवण करते हैं, या जब तक आप बुक्स को नहीं पढ़ते, आप ग्रंथों को नहीं पढ़ते, तब तक आपको ये चीज़ें नहीं पता चलेंगी। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ अच्छा नया जानने को मिला होगा। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही रहता है कि आपको कुछ ना कुछ, हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिले या आप कुछ नया जाने। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। लोग जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय जय श्री राधे।